हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन पासपोर्ट के बारे में। इंडियन पासपोर्ट देखिए, ये वीडियो थोड़ा अभी ज़्यादा देर ले सकता है, मगर एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है पासपोर्ट अप्लाई करने में वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 50 to 60 पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हूँ, सक्सेसफुली 50 to 60 पासपोर्ट मिला है सबको। इसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन फील्ड टू फील्ड में देता जाऊँगा, एक एक का स्टेप में। अर्जेंट में अप्लाई करके बाद में पेंडिंग में हुआ तो आपका पासपोर्ट आने के लिए बहुत देर लगेगा। इसके लिए थोड़ा वक्त देखिए इसको एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पासपोर्ट का, इंडियन पासपोर्ट का ये है जो फर्स्ट में दिख रहा है, www.passportindia.gov.in। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी सब फेक है। ये एक ही वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, बाकी सब फेक है। देखिए इतना सारा है, एंड मेनी अदर सिमिलर लुकिंग वेबसाइट, सब फेक है, ठीक है। हो गए तो आपका पैसा जाएगा, आपका पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए। सिर्फ आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल बनाया है पासपोर्ट प्रोसीजर, इंडियन पासपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ये आपको आप पीएसके में जब विजिट करके आएंगे अपॉइंटमेंट लेने के बाद 1-2 दिन में ही आएगा, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। आप इंक्वायरी करके पुलिस स्टेशन में आप पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट फीस रहेगा 1500 नॉर्मल पासपोर्ट के लिए। तत्काल स्कीम अलग है, उसका 2 दिन में आपको पासपोर्ट मिलेगा, मगर उसका प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर अलग रहेगा, ठीक है। तो मैं आज बात करता हूँ सिर्फ नॉर्मल पासपोर्ट के बारे में। 1500 फीस लगता है इसका। नेक्स्ट, कैसा पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट है। देखिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, एसबीआई चालान भर के आप बैंक में जाके सीधा वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये टोटल प्रोसेस पासपोर्ट एप्लीकेशन डाल के ऑनलाइन अप्लाई करके आपको पासपोर्ट मिलने के लिए 20 to 25 डेज लगता है, ठीक है। चलिए इसको कैसा अप्लाई करना है ऑनलाइन में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्लियरली। उसमें हर एक स्टेप में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। इसके लिए मैं ब्राउज़र ओपन कीजिए, मैं गूगल क्रोम सजेस्ट करता हूँ आपको। यहाँ पे टाइप कीजिए www.passportindia। यहाँ पे ऑलरेडी है, देखिए, passportindia.gov.in, ठीक है। इतना काफ़ी है, एंटर कीजिए। तो इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इमीडिएटली अलर्ट मिलेगा आपको ऐसा, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें बोल रहा है कि जाने, अभी कोरोना का इश्यू है तो जाने के टाइम में एक मास्क लेके जाइए, सैनिटाइजर लेके जाइए, और आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके आपके मोबाइल में लेके जाना है पीएस की जब विजिट करते हैं तब, ठीक है। इसको क्लोज कीजिए। फर्स्ट क्या करना है आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके पासपोर्ट ऑफिस, इसमें ये अलग है, सिक्योरिटी टेली और डिप्लोमेट ऑफिशियल पासपोर्ट का है, ये पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कीजिए। इसमें पासपोर्ट ऑफिस में आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो भी है, आपका स्टेट का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, पीएस के नहीं है, पासपोर्ट सेवा केंद्र बहुत सारा है। रीजनल ऑफिस सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे गिवन नेम, यहाँ पे देखिए ये जो नाम यहाँ पे लिखते हैं आप, आपका आधार कार्ड देख के उसमें जैसा है वैसा ही लिखिए। सर नेम कुछ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है 30/5/82, ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी जो डालते हैं इसमें आपको ईमेल्स मिलेगा पासपोर्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन आईडी जो है वही आपका मतलब ईमेल आईडी जो है वही आपका लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें ऑलरेडी है एक, इसलिए मैं इसको नो करके ये जो नाम है इसी में एक लॉगिन आईडी दूंगा मैं, इसमें स्पेस नहीं चलेगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है क्या नहीं। चेक अवेलेबिलिटी में क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाएगा आपको, स्क्रॉल डाउन कीजिए, लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड डालिए। पासवर्ड कैसा रहना है ये पासवर्ड पॉलिसी में क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है।
और पासवर्ड डाल के वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो पासवर्ड पॉलिसी एक बार देख के उसमें कितना कैरेक्टर्स है वो सब बताएंगे, उतना वैसा पासवर्ड सेट करके उसके बाद प्रोसीड कीजिए। हिंट क्वेश्चन, ये मेरा सजेशन है, ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड इमीडिएटली आप जब डालते हैं तब नोट करके रखिए, ठीक है, कहीं नोट करके रखिए, भूल गया तो प्रॉब्लम होगा। फिर से नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड, फिर भी इसको नोट करके रखिए, ठीक है। ये हिंट क्वेश्चन, अगर पासवर्ड भूल गया तो लॉगिन आईडी पासवर्ड, ये हिंट क्वेश्चन आपको मदद करेगा, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पे कैप्चा जो है यहाँ पे रिपीट कीजिए, 2QH4QZ। अगर ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक किया तो अलग मिलेगा इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं यही फिल कर रहा हूँ। इसके बाद एक बार रीचेक करके इसको रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा। अभी हो गया रजिस्टर। यहाँ पे इमीडिएटली जो ईमेल आईडी में डाला उसमें एक लिंक मिलेगा, ठीक है। कभी कभी इमीडिएटली मिलता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेगा वो, ठीक है। ईमेल अकाउंट खोल रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मुझे ईमेल इमीडिएटली मिला है, ठीक है, ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, ये लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक किया तो आपका जो अभी यूजर आईडी दिया उसको डालना है, उसको डाल के सबमिट किया तो अगर वो सही है तो योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद क्या करना है आपको, क्लिक हियर टू लॉग इन, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके फिर से वही यूजर आईडी डालिए, कंटिन्यू कीजिए। पासवर्ड डालना है, यहाँ पे मेरा ऑटो फिल हो रहा है, सेव किया था इसलिए। ठीक है, लॉगिन। यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू ऑफ पासपोर्ट, फर्स्ट लिंक, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है आपको, आपका स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट कीजिए। आप जो जहाँ से भी हो इंडिया में यही प्रोसीजर है। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे हमें अप्लाई करना है फ्रेश पासपोर्ट के लिए, अगर रिन्यूअल के लिए तो ये सिलेक्ट करना है, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, ठीक है। थोड़ा आपका पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए, ठीक है, फ्रेश के लिए वैसा नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल तत्काल में बोला, अलग है वो प्रोसीजर। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 36 पेजेस, आपका वीज़ा स्टैम्प जो लगाते हैं, बहुत सारा कंट्री में आप आते आते रहते हो तो 60 पेजेस लीजिए, तो 36 पेजेस काफ़ी है, मैं 36 पेजेस ले रहा हूँ। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आप नाम डालना है, ये डालना है, और मेल जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल जो भी सूटेबल है वो सेलेक्ट कीजिए। आपका कुछ अलग नाम है तो यहाँ पे इस करना है, मेरा सजेशन है नो कीजिए अलग नाम। अगर आप नाम चेंज किया है तो इस करना है, ये भी नो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ आधार कार्ड देते हैं आप तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना है वहाँ पे, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ इज आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर पैदा हुआ है तो इस करना है, इस करके डिटेल देना है, यहाँ पे नो। प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी प्लेस है, प्लेस ऑफ बर्थ वो दीजिए। एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बर्थ देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉस चेक करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं देते आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे पीएसके में जब जाएंगे। यहाँ पे स्टेट कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड लेना है, सिंगल है तो सिंगल लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल ले रहा हूँ। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब बर्थ बाई बर्थ, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन से हुआ है कुछ और है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ये पैन ये ऑप्शनल है, देने की ज़रूरत नहीं है, वोटर आईडी अगर है तो दे सकते हैं, मगर ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे जो भी है आपको सूटेबल वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका पेरेंट कोई मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे इस करना है, इस केस में नो है, ठीक है। और इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th एंड एबो, 10th एंड एबो है तो ECNR के लिए ऑटोमेटिकली देखिए टिक, ECNR के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। अगर 10th के बिलो है तो ECNR इमिग्रेशन सेपरेट लेना पड़ेगा, इमिग्रेशन क्लियरेंस, ठीक है।
और 58 से ज़्यादा है तो इमिग्रेशन मतलब ECNR पासपोर्ट मिलेगा, सेपरेट लेने का ज़रूरत नहीं है। 18 ईयर से बिलो है तो भी मिलेगा आपको, ठीक है, ECNR पासपोर्ट। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे देके एग्री पे क्लिक करके आधार कार्ड नंबर दिया तो एग्री पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। फादर्स नेम, फादर नेम आपका आधार कार्ड देख के लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। मदर्स नेम के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है यहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कीजिए। करने के बाद यहाँ पे एड्रेस लिखिए, आपका एड्रेस भी आपका आधार कार्ड में जो भी है वही लिखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं तालुक लिख रहा हूँ, टाउन कर्नाटक हासिल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। पुलिस स्टेशन आप एक बार इंक्वायर करके कौन सा लिमिट में आता है आपका, देखिए यहाँ पे सतीश को सेलेक्ट किया तो 2 है, टाउन है, रूरल है, रूरल लिमिट में आता है हमारा, तो रूरल सेलेक्ट किया मैंने। आपका थोड़ा इंक्वायरी करके जो पुलिस स्टेशन है वो सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, के बाद ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस यहाँ पे करना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो। आप पढ़ाई कर रहे हैं बैंगलोर में, बैंगलोर से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस पक्का है तो वहाँ का बैंगलोर का, वहाँ का पक्का एड्रेस प्रूफ है तो आप यहाँ पे अलग है बोल के परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस अलग है बोल के दूसरा एड्रेस दीजिए। अगर नहीं है तो दोनों सेम करके नेक्स्ट कीजिए, क्योंकि प्रोसीजर बहुत सिंपल है, दोनों सेम है तो इसको ओके कीजिए। करने के बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपका कोई इमरजेंसी मतलब कभी भी रीचेबल में एक्टिव में रहता है वैसा आपका फ्रेंड या पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट डिटेल्स दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मेन कॉन्टेक्ट्स में कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इसमें कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करके देखिए टिबेटियन स्पेशल केस है, अगर है तो अप्लीकेबल है तो इसको यस कीजिए। ये देखिए डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट था क्या पहले कुछ ऐसा, अगर है तो देखिए डिटेल्स देना है, नहीं है तो नॉट अवेलेबल इसमें टिक कीजिए। अभी अगर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड, पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया था मगर पासपोर्ट नहीं दिया है आपको, ऐसा कुछ है तो वहाँ पे लिखना है, यस करके नीचे डिटेल्स देना पड़ता है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करके उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा स्पेशल सिनेरियो है, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का रिलेटेड है, ठीक है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आपका कुछ इन्वॉल्व हुआ है तो आपको पासपोर्ट मिलना मुश्किल है, तो यहाँ पे पूरा नो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं पूरा पढ़ा हूँ, चाहिए तो आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपको पासपोर्ट जो प्रिंट होके आएगा ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका कंट्री पासपोर्ट नंबर आएगा, एक पासपोर्ट नंबर देंगे, होने के बाद आपका नाम, नेशनलिटी मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, देखिए मैं बोला माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम, अगर मैरिड है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट आधार कार्ड, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे भी आधार कार्ड एक ही डॉक्यूमेंट दे रहा है तो आधार कार्ड यहाँ पे दोनों आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे SMS अलर्ट चाहिए, इसको यस करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर आप जो पहले पेज में दिया तो ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वो प्लेस का नाम लिखिए, आई एग्री। देखिए यहाँ पे सेव माई डिटेल्स, सेव करके इसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें क्लिक किया तो पूरा डिटेल्स एक बार देख सकते हैं, रीचेक करने के लिए कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे फिर से प्रीवियस पेजेस में जाके चेंज कर सकते हैं। पूरा सही है तो यहाँ पे सबमिट में क्लिक कीजिए। ये
पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ पे इसमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो यहाँ पे ऑनलाइन है, चलन पेमेंट है, दोनों भी हैं। मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करूँगा। इस देखिए इसमें ऑनलाइन सेलेक्ट करूँगा मैं। ऑनलाइन सेलेक्ट करके इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, फिर से नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करके यहाँ पर आप आपका नियरेस्ट, आपका स्टेट में आपका नियरेस्ट जो PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए उसमें डेट क्या दिख रहा है, आज 15 है, यहाँ 16 के लिए मेरा नियरेस्ट में अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैं वो सेलेक्ट करूँगा PSK मंगलुरु। यहाँ पे कैप्चा EU7CE ये नीचे वैसा ही टाइप करना है। टाइप करके इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करके देखिए 16 मुझे बहुत जल्दी हो रहा है, तो मैं एक डेट स्केड्यूल करूँगा। यहाँ पे कैलेंडर का सिंबल जो दिख रहा है इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करके ये ग्रीन में जो भी दिख रहा है वो सब अवेलेबल है अपॉइंटमेंट, जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 19। ठीक है, सेलेक्ट करके मैं पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा प्रोसेस करके ये पूरा दिखा रहा हूँ आपको मैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कैसा करना है, उसके बाद रिसिप्ट कैसा मिलेगा आपको पेमेंट का पूरा। आपको ऐसा स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ अदर पेमेंट मोड्स है UPI का। ठीक है, यहाँ पे आपको इजी कार्ड से पेमेंट करना है तो यहाँ पे क्लिक किया तो SBI का, यहाँ पे दूसरा बैंक का क्लिक किया तो कार्ड का, डेबिट कार्ड का डिटेल्स पूछेगा, वो नंबर, एक्सपायरी डेट और सब CVV नंबर से पूछ के एंटर किया तो वहाँ से पेमेंट होके रिसिप्ट मिलेगा। इस केस में मैं यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, आपका SBI नेट बैंकिंग का यूज़र क्रेडेंशियल जो रहता है, यूज़र नेम पासवर्ड वो डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करके लॉगिन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वो क्या, किसके लिए पेमेंट ऑलरेडी मिलेगा आपको, सिर्फ कंफर्म कीजिए, एक बार चेक करके कंफर्म कीजिए। ठीक है, नेट बैंकिंग में ऐसा है, और एक बार कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको इमीडिएटली आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, बैंक में जो रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर में इमीडिएटली एक OTP मिलेगा आपको। OTP मिलने के बाद उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। ठीक है, इसके बाद कंफर्म कीजिए। प्रोसेस करके और पेमेंट वॉज सक्सेसफुल ऐसा आया तो आपको थोड़ा वेट कीजिए, रिसिप्ट उधर ही मिलेगा आपको। थोड़ा प्रोसेस करके रिसिप्ट मिलेगा, वो पेमेंट सक्सेस होने के बाद वेट कीजिए, थोड़ा प्रोसेस होके आपको अगर रिसिप्ट नहीं मिला तो फिर से लॉगिन कीजिए एक बार। ठीक है, लॉगिन करके बैंक में नहीं, आपका जो पासपोर्ट इसमें वेबसाइट में आपको यूज़र ID क्रिएट किए थे ना, वो यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है इसमें पासपोर्ट सेवा वेबसाइट में। आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन से ना, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे देखिए सबमिटेड एप्लीकेशंस का डिटेल मिलेगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करके यहाँ पे एप्लीकेशन टैब है, देखिए यहाँ पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट। अगर वहाँ आपको रिसिप्ट इमीडिएटली नहीं मिला पेमेंट करते ही, यहाँ एक बार चेक कीजिए पेमेंट हुआ है कि सक्सेसफुल हुआ तो 100% होके रहेगा, वहाँ दिखा है तो आपको सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेसफुली डन बोल के। तो यहाँ एक बार चेक कीजिए ट्रैक पेमेंट स्टेटस, इसमें सक्सेस दिखा रहा है तो आप एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं, रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे व्यू सेव्ड एप्लीकेशंस में क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करके इसमें, और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हैं, मगर इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। आप कैसा भी लेके जाना है ओरिजिनल वहाँ पे PSK में, पासपोर्ट सेवा केंद्र में, तो करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो प्रॉब्लम नहीं। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करके यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, गेट अपॉइंटमेंट SMS है, SMS आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मिलेगा, वो भी दिखा सकते हैं, वो भी वैलिड है, मगर बेटर ये है
प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इसको प्रिंट कीजिए, नीचे आके प्रिंट और एक बार एप्लीकेशन रिसिप्ट। यहाँ पे मैं सेव एज PDF कर रहा हूँ, आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं सेव करके एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप में सेव किया, O1 सेव करके यहाँ पे अभी ओपन करके देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स है आपका डिटेल्स। ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका फीस कितना पे किया, कब पे किया है आपने, और आपका अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रिपोर्टिंग टाइम है, ये टाइम से पहले आप 15 मिनट पहले पहुंचना है वहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो भी लिखा है 12:15 को है, 12 PM को वहाँ रहना है, ठीक है। और इतना ही है आज के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप 10th पास हुआ है तो ECNR पासपोर्ट आपको मिलेगा। इसके लिए आपका 10th सर्टिफिकेट लेके जाना है। PSK में जब जाते हैं आपका 10th सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है। 10th सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड, ये दोनों का ज़ेरॉक्स लीजिए, ओरिजिनल भी लेके जाइए, और ये एप्लीकेशन रिसिप्ट का ये फर्स्ट पेज, इसका प्रिंट आउट, ये तीनों लेके जाना है, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, अगर चाहिए तो नोट करके रख सकते हैं। ये सब ठीक से फॉलो किया तो आपका पासपोर्ट 20 to 25 डेज़ में आने का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। आधार कार्ड काफ़ी है, ठीक है। आधार कार्ड एज प्रूफ के लिए, एज प्रूफ के लिए, आपका एड्रेस प्रूफ के लिए, फोटो आइडेंटिटी के लिए, सब के लिए आधार कार्ड काफ़ी है, ठीक है। तो आधार कार्ड से मैं 50 to 60 पासपोर्ट अप्लाई किया हूँ। आधार कार्ड मेन डॉक्यूमेंट है। अगर ECNR चाहिए तो मैं 10th सर्टिफिकेट एक लेके जाने के लिए बोला हूँ। नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड से ही मिला है, पासपोर्ट कंप्लीट प्रोसेस करके पासपोर्ट मिला है, ठीक है। अगर ऑफिसर PSK में कोई पूछा दूसरा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए, पूछने का कोई राइट नहीं है उनको, क्योंकि डॉक्यूमेंट एडवाइज़र में, वेबसाइट में, पासपोर्ट का वेबसाइट में कहीं भी नहीं लिखा है एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए बोल के। अगर फिर भी कोई पूछता है तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी पूछा तो आपको वापस आना पड़ता है वहाँ से। तो इसलिए एक पॉकेट में रखिए, दिखाइए मत दिखाइए, पहले पॉकेट में रखिए। इन केस वैसा फोर्स कर रहा है तो दिखा सकते हैं, ठीक है। दिखा के प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं उस दिन का। तो उसके बाद 1-2 दिन में ही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब भेजते हैं तब वहाँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जब आते हैं पुलिस, तब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि नाम मैच करना, ऐसा मैचिंग नहीं करते उन लोग। सिर्फ आपका घर का एड्रेस ये सब देख के कुछ प्रूफ के लिए रेशन कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा कुछ पूछते हैं। उसके लिए थोड़ा डॉक्यूमेंट रखिए, ठीक है। और आधार कार्ड में और एक बात क्या है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ रहना है। डेट, मंथ, ईयर पूरा रहना है। अगर डेट मंथ में इंटू है, सिर्फ ईयर लिखा है, वैसा आधार कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास, डॉक्यूमेंट एडवाइज़र का लिंक दिया हूँ और 4-5 टोटल 5 इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया हूँ, सब जाके चेक कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलेगा। और नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा इसका, ठीक है, पासपोर्ट का। उसमें माइनर को कैसा पासपोर्ट मिलेगा, कैसा अप्लाई करना है, और फीडबैक पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कैसा क्या फीडबैक देना है, और कंप्लेंट्स कैसा लिखना है। कोई ऑफिसर के ऊपर कंप्लेंट लिखना चाहते हैं तो अगर डिले कर रहा है तो कैसा लिखना है, वो सब मैं सिखाऊंगा कैसा करना है। और ये मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ अभी तक जो भी वीडियो बनाया हूँ, ये सब मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसमें सीखने का बहुत कुछ रहता है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, अब दूसरों को यूज़फुल रहना है वैसा वीडियो ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वैसा यूज़फुल वीडियो पाने के लिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल बटन भी दबाइए। अगर इसके बाद भी कुछ आपको डाउट्स है इसमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आंसर करूँगा ना। मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बोला ना, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। आपको पासपोर्ट ईजीली आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।